दोस्तों, टारगेट के नाम पर ग्रामीण डाक सेवकों को किस तरह से परेशान किया जाता है, किस तरह से बिजनेस को पूरा करने के लिए प्रेशर बनाया जाता है, ये सब तो आपको पता ही होगा। और कुछ दिन पहले वाले वीडियो में हमने ग्रामीण डाक सेवकों के कंडीशंस की बात की थी। और ऐसे बहुत सारे जीडीएस एम्प्लॉय हैं जो गलत कदम भी उठाते हैं कि किस तरह से टारगेट के प्रेशर को झेलते हुए एक जीडीएस एम्प्लॉय ने सुसाइड भी कर लिया था। तो दोस्तों, ये 10/9/2024 का सर्कुलर है और ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की तरफ से ये इशू हुआ है, डायरेक्टर जनरल को भेजा गया है। सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे तो अर्जेंट एक्शन रिक्वायर्ड ऑन टारगेट मैनेजमेंट, स्टेशनरी डिलेज एंड एम्प्लॉय हैरेसमेंट। जो जीडीएस ऑफिशियल्स को टारगेट दिया जाता है, आरपीएलआई, पीएलआई, सुकन्या, ईपीएस करना होता है, तो ये सारे टारगेट को मैनेज करने के लिए और ऊपर से जो स्टेशनरी डिले हो रहा है, जैसे पासबुक का नहीं मिलना टाइम पर, अकाउंट ओपन होने के बावजूद पासबुक मुहैया नहीं कराया जाता है समय पर ताकि पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। और एम्प्लॉय हरासमेंट तो अलग ही चीज़ है, हरासमेंट भी किया जाता है, प्रेशर बनाया जाता है कि आप बिजनेस को इतने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये सभी कंडीशंस को देखते हुए अर्जेंट एक्शन की डिमांड की गई है ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी जो श्री एस महादेवैया जी हैं, उनके द्वारा एक एक पॉइंट को यहाँ पर बताया गया है। एक एक पॉइंट को हम देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों और एक मैटर सामने आया है जो उड़ीसा सर्किल का है। यहाँ 2 जीडीएस एम्प्लॉय ने एक सब डिविजनल इंस्पेक्टर जो होते हैं उन पर एफआईआर किया है। क्या मैटर है हम देखेंगे, क्यों इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया गया है पुलिस स्टेशन में, वो सेकंड पेज में हम देखेंगे। फिलहाल ये जो पॉइंट दिया गया है हरासमेंट को लेकर, टारगेट मैनेजमेंट को लेकर, इसको पहले हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले टारगेट प्रेशर एंड एम्प्लॉय हरासमेंट। जो प्रेशर दिया जाता है टारगेट के नाम पर और पूरा नहीं होने पर एम्प्लॉय को हरास किया जाता है। द जीडीएस एम्प्लॉयज आर सब्जेक्टेड टू एक्सेसिव एंड अनरियलिस्टिक टारगेट प्रेशर रिजल्टिंग इन डेली हरासमेंट। दिस इनटॉलरेबल सिचुएशन मस्ट बी एड्रेस टू प्रिवेंट फर्दर डिस्ट्रेस अमॉन्ग द एम्प्लॉयज। इससे क्या होता है, बहुत सारे जो जीडीएस ऑफिशियल्स है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिस्ट्रेस हो जाते हैं, काम में उनका मन नहीं लगता। तो इसको इरेडिकेट करने के लिए, इसको हटाने के लिए सेकंड में देखिए स्टेशनरी एंड पासबुक डिलेज। जो अकाउंट ओपन होते हैं बीओ द्वारा, वो फिर एसओ से जो पासबुक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसमें भी डिले हो रहा है। कई जगह पासबुक नहीं है, बोला जा रहा है कि स्टॉक में नहीं है। एक तो इतना स्ट्रगल करके जीडीएस ऑफिशियल्स अकाउंट ओपन करते हैं, ऊपर से अगर पासबुक टाइम पर ना मिले तो फिर वो कस्टमर्स कहीं और अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो इससे भी काफ़ी परेशानी होती है। और फिर उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड इंक्रीमेंट डिलेज। इंक्रीमेंट जो दिया जाता है एम्प्लॉय को उसमें डिले किया जा रहा है, और जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, जो जीडीएस ऑफिशियल्स रिटायर्ड हो चुके हैं उनको अब तक उसका बेनिफिट्स नहीं मिला है, इसमें भी डिले किया जा रहा है। 4th नंबर पे है इश्यूज विथ इंस्टेंट डिलीवरी एंड आरएमएस डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर जो सेम डे डिलीवरी की बात है, इंस्टेंट डिलीवरी की बात है, कल वाले वीडियो में भी मैंने चर्चा की थी इसकी, पीएमए की, पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन एंड डिलीवरी इसमें शो किया जाता है। सेम डे डिलीवरी, कोई भी आर्टिकल हो उसको सेम डे डिलीवरी शो करना है मोबाइल में, और जो परसेंटेज है डिलीवरी का वो 100% होना चाहिए। ऐसे में दोस्तों जो रेलवे मेल सर्विस फंक्शन करता है, और ऐसे में दोस्तों जो आरएमएस जो रेलवे मेल सर्विस फंक्शन करता है, इसको भी डिस्प्लेस किया जा रहा है, इसका लोकेशन चेंज किया जा रहा है, जिसके वजह से जो डाक आता है, जो मेल आता है बीओ में, वो हमेशा 2 से 3 बजे तक आ रहा है, मतलब दोपहर में 2 से 3 बजे के बीच में आ रहा है। तो सेम डे डिलीवरी कैसे होगी, उसी की चर्चा यहाँ पर की गई है। और लास्ट में देखिए नॉन ग्रांटिंग ऑफ पेड लीव्स एंड अनजस्ट चार्जेस। जो पेड लीव मिलता है ग्रामीण डाक सेवकों को 20 दिन का, वो भी नहीं दिया जा रहा है, और अनजस्ट चार्जेस की बात यहाँ पर हो रही है। अनजस्ट चार्जेस का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप पढ़ सकते हैं, एडिशनली एम्प्लॉयज आर बीइंग फोर्स्ड टू कवर कॉस्ट रिलेटेड टू आईपीपीबी अकाउंट्स फ्रॉम देयर ओन पॉकेट्स। जो मेल ओवरसीयर्स हैं, जो सब डिविजनल इंस्पेक्टर हैं, ये भी बोल रहे हैं कि आप अपने पैकेट से अमाउंट को पे करिए और टारगेट पूरा करिए। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं जो ओडिशा का मैटर है। क्या बात हुई थी कि एफआईआर करना पड़ा, 2 ग्रामीण डाक सेवकों ने एक इंस्पेक्टर पर एफआईआर किया है। देखिए सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी अगेंस्ट श्री रजनीकांत बारिक, सब डिविजनल इंस्पेक्टर सलीपुर कटक सिटी डिवीजन उड़ीसा सर्किल। तो इंस्पेक्टर का नाम है श्री रजनीकांत बारिक, इनके खिलाफ एफआईआर की गई है। और ये किस लिए किया गया है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं जो 2 ग्रामीण डाक सेवक हैं एक ही सब डिवीजन के, उनके खिलाफ इन्होंने कुछ बोला था, और ये इनकी हैबिट है, रिपीटेड मिसबिहेवियर ये करते आ रहे हैं और टारगेट के नाम पर जीडीएस ऑफिशियल्स को डिस्टर्ब करते आ रहे हैं, ऐसा इस लेटर में लिखा हुआ है। और इनके वजह से जो एक ग्रामीण डाक सेवक है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, बताया जा रहा है कि वो ऑफिशियल्स डिप्रेशन में जा चुका है। और जो दूसरा केस है यहाँ पर विकास कुमार काजी का, ये मेल करियर हैं बीओ में, इनके अगेंस्ट में कास्ट बेस्ड वर्ड्स यूज़ करके इनको धमकाया गया है कि अगर आप काम सही से नहीं करेंगे तो आपको सस्पेंड किया जाएगा, हो सकता है डिसमिस भी कर दिया जाए। तो इनको धमकाया गया है पूरी तरह से। तो इन्होंने भी निश्चिंत टकोली पुलिस स्टेशन है वहाँ उड़ीसा में, वहाँ पर इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया है। आप यहाँ देख सकते हैं, मिस्टर काजी एंड अदर अफेक्टेड एम्प्लॉई हैव लॉन्च्ड एफआईआर अगेंस्ट श्री रजनीकांत बारिक
तो क्या लगता है दोस्तों आपको, ये जो टारगेट मिल रहा है अनरियलिस्टिक टारगेट इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जो ऐसा टारगेट है ये पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के जो टारगेट मिलते हैं क्या ये पूरे होते हैं? सबसे पहले तो जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, उनको रिव्यू करना चाहिए क्या ये टारगेट पूरा होने के लायक है या नहीं। उसके बाद ही टारगेट फुलफिल करने के लिए देना चाहिए। और टारगेट अगर फुलफिल ना हो तो जीडीएस के पॉकेट से पैसा पूरा करना ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। और भी बहुत सारे इसमें रीजंस बताए गए हैं। टारगेट के नाम पर प्रेशर दिया जाता है, तो इतना प्रेशर अगर जीडीएस एम्प्लॉय पर दिया जाएगा तो जीडीएस एम्प्लॉय अपना कार्य कैसे करेंगे, और कार्य के अलावा उनको घर भी संभालना होता है, ये सब वो कैसे कर पाएंगे और इसका क्या सोल्यूशन है। ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो क्या कर रहे हैं? हालांकि उन्होंने लेटर लिखा है, लेकिन लेटर से क्या ये पॉसिबल है कि टारगेट आना बंद हो जाएगा, अनरियलिस्टिक टारगेट आना बंद हो जाएगा, और जो जीडीएस ऑफिसर्स को हरास किया जाता है टारगेट के नाम पर, क्या वो बंद होगा? तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।